नहीं उठने वाली वो अब। ऐसे भी बस नाम के लिए ही जिंदा है बेचारी। उसकी सारी जीवन शक्ति तो पहले ही निकाली जा चुकी है। एक बार छूट जाने दो मुझे, मैं उसके बाद इस राक्षसी को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। चुप। सुपर आंटी के साथ मिलकर तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है विशाखा। अब देख कैसे तेरा बेटा जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है यहाँ। देख। सब्बू, सब्बू मेरा बच्चा, सब्बू। रोले बहन रोले, रोने से जी हल्का हो जाता है। क्या पता फिर मौका मिले ना मिले, क्योंकि बहुत जल्द तेरा लाडला बेटा यहाँ तड़प तड़प के दम तोड़ देगा और तू वहाँ तस्वीर में कैद अंदर घुट घुट के मर जाएगी। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो राक्षसी। तुम पहले भी कुछ नहीं कर पाई थी और अब भी कुछ नहीं कर पाओगी। क्या मतलब? मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरी चाची, इन सबको कुछ नहीं होगा। आज भी तुम हारोगी हमारी सुपर मम्मा से। देखना, हमारी मम्मा आएंगी और तुम्हें धूल चटा देंगी। मम्मा ने हमसे वादा किया था कि वो हमें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगी। देखना, मम्मा जरूर आएंगी। सुपर आंटी हमेशा के लिए जा चुकी है, अब वो कभी नहीं लौटने वाली। हमारी मम्मा वापस जरूर आएंगी। मम्मा ने हमसे वादा किया था कि वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मम्मा आएंगी और तुम्हें धूल चटा देंगी। मम्मा तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। राक्षसी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। तुम क्या चीज हो? तुम्हें तो मम्मा यूं हरा देंगी नकली राक्षसी। रुक जाओ, अभी रुक जाते हैं थोड़ी देर। रुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि इसे बहुत घमंड है, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी माँ पे। बहुत विश्वास है, भरोसा है कि वो आएगी, तो मैं भी देखती हूँ। और तब तक तू अपने दोस्तों को देख तड़पते हुए, जब तक इनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। और तब तक अगर तुम्हारी माँ नहीं आती है, तब मैं तेरे शरीर का एक एक कतरा निकाल लूंगी। तुम होश में तो हो? सबसे ज्यादा पावरफुल यही है इन सब में। इसकी शक्ति सबसे पहले निकालनी होगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, इसने मेरी ताकत पे सवाल उठाया है, इसलिए पहले मैं इसे गलत साबित करूंगी। उसके बाद इसकी शक्तियां खींचकर इसका घमंड तोड़ूंगी। ये मेरी लैब है और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, हट जाओ वहां से। तुम्हें मैंने बनाया है, मैंने, तुम्हारी मालकिन हूँ मैं। अभी के अभी हट जाओ वहां से। तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, अपनी ये गलतफहमी दूर करो। मेरी ये ताकत, मेरी ये शक्ति, मेरा अस्तित्व सब मेरा अपना है, इसलिए तुम अपनी औकात मत भूलो, समझे?
इसका अर्थ ये है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ, यंत्र जागृत हो रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक तारा, तुम्हारी माँ अब तक पहुंची नहीं। हाँ, शायद रास्ते में कहीं अटक गई होगी, है ना? है ना? वो आएंगी, हमारी मम्मा जरूर आएंगी। अब सिर्फ मोहिनी की ऊर्जा बाकी है। वो आखिरी शक्ति आते ही काल यंत्र जीवित हो जाएगा। नामुमकिन। पापा, तुम्हें क्या लगा एक बच्ची खतरे में और उसकी मां नहीं आएगी? ये देख राक्षसी, दिव्या की शक्तियां आ गई है। ये कैसे हो सकता है? एक मामूली इंसान इस लैब की सुरक्षा को तोड़ ही नहीं सकता। इस खतरनाक काले जादू को चीर कर प्रेम यहाँ तक पहुंच कैसे गया? दिव्या की आत्मा, यानी कि वो प्रेम को जरिया बनाकर खुद आई है अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकालने के लिए। अद्भुत। अपनी आंखें खोलो। जीनो, जीनो अपनी आंखें खोलो। जीनो, निर्माण, 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 शुद्धि, शुद्धि अपनी आंखें खोलो। अब की बार मैं नहीं हार सकती। जो मेरे रास्ते में आएगा मरेगा। जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में लिखी है राक्षसी। तू क्या मारेगी मुझे? यह हथियार, ये लड़ने का कौशल, ये सब तो दिव्या के थे। तुम्हारे पास कैसे आए प्रेम? कोई और तरीका सोचना होगा इस राक्षसी को हराने के लिए। इस राक्षसी को तो लैब में क्रिएट किया गया है ना।
ये ऐसे खत्म नहीं होगी। शायद इसको खत्म करने के कोई एंटीडोट हो। इसका मतलब ये राक्षसी का कोई ना कोई तोड़ जरूर है, कोई एंटीडोट जिससे राक्षसी खत्म हो जाए। अब इस मुकाबले को खत्म करने का वक्त आ गया है प्रेम। ये लो, इसका जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। बड़ा घमंड था तुम्हारी बच्ची तारा को कि उसकी माँ हर बार मुझे हराती है, लेकिन उस बेचारी को ये नहीं पता कि मैं इस बार कितनी ताकतवर होकर लौटी हूँ। इसलिए इस बार दिव्या के शस्त्र भी हारेंगे और उसका पति भी मारा जाएगा। तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है प्रेम। याद कर लो जिसे याद करना चाहते हो। आंखें खोलो बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी। चाची, चाचू, थैंक गॉड। सप्पू, सप्पू आंखें खोल बेटा। अच्छा, निर्माण, शुद्धि, उठो बेटा। प्रेम भैया, ये सारे बच्चे उठ क्यों नहीं रहे? सप्पू, तारा, वो राक्षसी, वो तो खत्म हो गए ना? हाँ, तो फिर यही हुई है, बच्चे उठ क्यों नहीं रहे? विशाखा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये बच्चे मौत के मुंह पे खड़े हैं अभी। मेरी हीलिंग पावर्स इनकी सांसें कुछ वक्त तक ही रोक सकती हैं। इनकी एनर्जी उस काल यंत्र ने खींच ली है। हमें कुछ भी करके उस काल यंत्र को लाना पड़ेगा, तभी ये बच्चे रिवाइव होंगे। हमें इस यंत्र से इनकी एनर्जी इनकी बॉडी में वापस लौटानी होगी। पापा, आप यहीं इनके पास रहिए। इस वक्त इन्हें सबसे ज्यादा आपकी इस हीलिंग एनर्जी की जरूरत है। हम जाएंगे काल यंत्र लेने।
तारा, पापा, इस सब के पीछे जिसका दिमाग है, द इविल मास्टरमाइंड साया, उसका हिसाब चुकाना है मुझे। इस कहानी की दो विलन थी, राक्षसी और साया। राक्षसी तो ढेर हो गई, अब साया की उल्टी गिनती शुरू। दिखा देना उसे कि तुम दिव्या प्रेम की बेटी हो। ये क्या हो गया? ये प्रक्रिया अचानक रुक क्यों गई? ये 5वां कोना मंदिर, इसका मतलब मोहिनी की शक्ति इसमें समाई नहीं है। ये राग, इसका मतलब ये है कि ये राक्षसी का नाश हो गया है। इसमें मोहिनी की ऊर्जा नहीं है, तो क्या हुआ? बाकी 4 वंशजों की ऊर्जा इसमें है और फिलहाल काल यंत्र को सक्रिय करने के लिए ये काफी है। एक बार महाविनाश के देवता कालेश इस धरती पर आ जाए, उनके साथ मिलकर मैं उस मोहिनी की शक्ति हासिल कर लूंगी। क्या हो रहा है? कौन है जो मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है? तारा, देखा गुदगुदी परी, दिव्या की असीम शक्ति ने काले जादू के सारे पहरे तोड़कर तारा को आजाद कर दिया। अब हमारी तारा पर कोई रोक नहीं है, वो फिर से अपनी मोहिनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। यही है ना सारी मुसीबत की जड़। इसी के लिए सारे खेल खेले ना तुमने। नहीं, इस काल यंत्र को तुम दोबारा मुझसे नहीं छीन सकती। नहीं हो सकता। नहीं। तारा, तुम जाओ, काल यंत्र को लेकर बच्चों के पास जल्दी पहुंचो और उन्हें बचाओ। इस शैतान के साये को तो मैं देखती हूँ। अब वक्त आ गया है इन्हें वापस लाने का। मेरे बच्चों की जिंदगी तू खत्म करने चली थी, हाँ? आज एक माँ के गुस्से से
तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। साया हूं मैं, साया, एक परछाई, और परछाई को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है, तुम भी नहीं पकड़ पाओगी। हे महाकाल, तारा ने अब तक अपना काम कर दिया होगा। भगवान करे सारे बच्चे सुरक्षित हो। ये साया जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। लगता है इन लोगों को होश आ रहा है। काल यंत्र, मैं ना तुम लोगों को मार के ही दम लूंगी। तुम कुछ नहीं कर सकती साया, सुपर आंटी की बेटी है हम, किसी से डरते नहीं, डराते हैं। तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। बस एक बार महाबली कालेश कह दो अपने कालेश से कि धरती लोक पर काला साया कभी नहीं आने देंगे हम। ना उसे अपना शरीर वापस मिलेगा और ना ही वो कभी धरती लोक पर राज कर पाएगा। उज्जैन के रक्षक दीवार बन के खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा है के साथ। क्या हो रहा है? इसके पास इतनी शक्ति कैसे? नहीं, अंधेरा ऐसे हार नहीं सकता। नहीं।